विद्यार्थियों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन त्रिकोणमिति से लेकर के आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से। प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब एक मीनार हम बनावेंगे। जिसकी ऊंचाई हमें मालूम करनी है। 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है और ये मीनार और झंडे के बीच की दूरी जो है 12 मीटर मालूम है। ये 12 मीटर हो गया। और यहाँ 5 मीटर ऊंची एक झंडा है। झंडे की ऊंचाई 5 मीटर। 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई मालूम करना है। अब यहाँ पे 5 मीटर ऊंची झंडी है तो AB के समांतर यानी झंडे के सीधे में मीनार पर एक बिंदु लिया जिसका नाम D दिया, जिसमें AB समांतर हो गया CD। अब झंडे के शीर्ष पर मीनार जो है समकोण बनाती है। यानी ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होता है, यानी समकोण बनाता है। तो ये कोण मान लिए थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा। इस बिंदु का नाम दे दिए E। अब मीनार की संपूर्ण ऊंचाई मान लिया x मीटर। अब हम हल करेंगे। जब 12 मीटर AB है तो 12 मीटर CD भी हो जाएगा। कोण DCA के एकांतर कोण हो जाएगा CAD। मतलब ये कोण जब थीटा है तो यहाँ A कोण भी थीटा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब, तिरछी भुजा कर्ण, अब बाकी जो बच गए भुजा वे आधार होते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज AB और C में चलेंगे। मान लिया कि मीनार की ऊंचाई AE बराबर x मीटर हो गया। झंडा से मीनार के बीच की दूरी
यानी ए बी बराबर 12 मीटर हो गया। झंडे की ऊंचाई बी सी बराबर 5 मीटर। आइए प्रश्न से। त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में थीटा का मान जो है थीटा ही रहा, यानी इसको लिख सकते हैं कोण सी ए बी बराबर में थीटा। और लंब हो गया बी सी बराबर 5 मीटर। ए बी आधार हो गया, आधार ए बी बराबर 12 मीटर मालूम है। अब लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होता है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब यानी BC बटे में आधार AB। मान बैठा लेंगे तो लंब का मान यानी BC हमको मालूम है 5 मीटर, आधार मालूम है 12 मीटर। तो यहाँ tan थीटा बराबर 5/12 जो समीकरण 1 हुआ। फिर अब चलेंगे त्रिभुज CDE में। इस त्रिभुज में त्रिभुज CDE में अब यहाँ C और B यानी BC के समांतर AD है। जब BC हमको 5 मीटर मालूम है तो यहाँ AD भी 5 मीटर हो जाएगा। तो ये पूरा भुजा मान लिए हुए हैं x मीटर AE, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5। तो आइए CDE में कोण ECD बराबर 90 - थीटा। अब यहाँ थीटा जब आ रहा है इस कोण में तो ये भुजा हो जाएगा हमारा लंब और ये भुजा आधार। आई तिरछी भुजा तो कर्ण होती ही है इस त्रिभुज में। तो DE हो गया लंब जो मालूम है x - 5 मीटर। और CD हो गया आधार जो 12 मीटर मालूम है।
अब फिर लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होगा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर हमें थीटा के मान मालूम है 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे tan 90 माइनस में थीटा बराबर लंब कहा जा रहा है, तो लंब हो गया DE, लंब DE बटे में आधार हो जाएगा CD। तो ये रहेगा tan 90 माइनस में थीटा बराबर लंब का मान हो गया x माइनस में 5 बटे में आधार का मान हो गया 12 मीटर। अब हम लोग पिछले अध्याय में tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा फॉर्मूला जान चुके हैं, तो इसके बदले में cot थीटा लिखेंगे बराबर x माइनस 5 बटे में ये 12 रहेगा। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 से। तो समीकरण 1 में मालूम है tan थीटा बराबर 5 मीटर बटे में 12 मीटर। अब फिर cot थीटा दूसरा समीकरण में cot थीटा बराबर में x माइनस 5 बटे में 12। अब ये दोनों को हम गुना करेंगे, तो tan थीटा गुना cot थीटा, tan थीटा गुना में cot थीटा बराबर 5 बटे 12, 5 मीटर बटे में 12 मीटर गुना x माइनस 5, x माइनस 5 बटे में 12। अब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। जानने के लिए हम देख लेते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा होता है tan थीटा का मान, और cot थीटा का मान होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। तो cos से cos खत्म, sin से sin खत्म, सब कट गया, मतलब 1 बच गया। तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, ये भिन्न के रूप में है इसीलिए यहाँ भी 1। अब 5 से x माइनस 5 में गुना करेंगे और 12 से 12 में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 से x में गुना तो 5x और माइनस में 50 25 बटे में 12 से 12 में तो 12 बराबर 144। अब त्रिया गुना कर लेते हैं, 5x माइनस 25 में 1 से गुना किए तो हो गया 5x माइनस 25 से रहा बराबर 144 एकम 144। तो 5x बराबर 144 अपने जगह पर यथावत रहेगा, और इधर माइनस में 25 है तो उधर गया प्लस में 25 हो गया। तो यहाँ 5x बराबर 144 25 100 हो गया 69। तो x बराबर क्या होगा 169 बटे में 5, 5 से भाग कर देते हैं तो आ जाएगा 5 तिहाई 15, 1 फिर 5 तिहाई 15, 4 5 अठे 40, यानी x बराबर 33.8 मीटर आंसर। अब कहा जा रहा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, लिख देंगे अतः
मीनार की ऊंचाई AE बराबर मान लिए हुए हैं x। तो हमें x का मान आ चुका है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे x का मान 33.8 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद।